Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 39. And as you know that we are discussing about different types of operator in C++. Today we will discuss about another type of operator which is known as increment operator or decrement operators. ठीक है, यानी आज के लेक्चर में आप ऑपरेटर्स की एक और टाइप के मुतालिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये बात याद रखें कि जैसे कि आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इजाफा, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये ऑपरेटर्स एक कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से किसी वेरिएबल्स की वैल्यू में इजाफा किया जाता है या फिर कमी की जाती है। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60। जैसे ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस एंड इट इज़ यूज टू ऐड वन टू द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ये बात याद रखें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको हमेशा डबल प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू जो आपने स्टोर की हुई है उस वैल्यू में एक इजाफा करना। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज माइनस माइनस एंड इट सब्ट्रैक्ट्स वन फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। क्लियर है, यानी जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है आपके पास ये हमेशा डिनोट किया जाता है डबल माइनस साइन के साथ। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो वैल्यू आपने स्टोर की हुई है वेरिएबल की उस वैल्यू में एक कमी करता है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दीज ऑपरेटर इज़ सिंपली टू शॉर्टन द एक्सप्रेशन, यानी इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो लेंथी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शॉर्ट किया जा सके। यानी बजाय इसके कि आप लिखें एक्स माइनस वाई, ठीक है, या इस तरह लिखें कि एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन या एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी इस तरह जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं सिर्फ अगर इतना लिख दूँ, ठीक है, कि x प्लस प्लस, तो ये इसने एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस में मैं लिखूँ कि x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये लेंथी एक्सप्रेशन है, इसकी जगह पे मैं सिर्फ लिख सकता हूँ कि x माइनस माइनस। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है। क्लियर है, यानी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं इन दोनों को इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप जो लेंथी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जैसे एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं, प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस आर बोथ इक्वलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड इसी तरह माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस आर बोथ इक्वलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा दो तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमेशा चाहे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है चाहे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, और एक होता है पोस्ट फैक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब क्या है, पहले, और पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में। यानी जैसे अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं कि प्लस प्लस एक्स, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। और अगर पोस्ट फैक्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स प्लस प्लस, यानी पहले वेरिएबल आएगा फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। इसी तरह जो माइनस के हैं उस माइनस ये जो होगा माइनस माइनस एक्स, ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा, डिक्रीमेंट कहलाएगा। और ये जो है
एक्स माइनस माइनस ये आपको क्या कहलाएगा, पोस्ट फैक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा, सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और एक होता है आपके पास पोस्ट फैक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब अगर आप इस तरह लिखते हैं कि प्लस प्लस यानी कि प्लस प्लस एक्स, और दूसरा आप लिखते हैं कि एंड एक्स प्लस प्लस, दोनों जो हैं वो इक्वल हैं किसके, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के। ठीक है, इस तरह अगर आप लिखते हैं माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस, ये दोनों जो हैं ये दोनों भी इक्वल हैं x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट को या प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को इस तरह अलग इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करें या पोस्ट फिक्स इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर आप किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे इसका रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल इट इज़ नोन एज प्रीफिक्स। यानी इस तरह जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले आप लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहलाते हैं। और व्हेन इट इज़ रिटन आफ्टर द वेरिएबल, और अगर इस तरह वेरिएबल के बाद आप लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इट इज़ नोन एज पोस्ट फिक्स। कहते हैं कि इन सर्टन सिचुएशन प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस हैव डिफरेंट इफेक्ट, यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस दोनों का इफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों, दिस इज बिकॉज प्लस प्लस एक्स इंक्रीमेंट्स एक्स बिफोर यूजिंग इट्स वैल्यू। यानी कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पे प्लस प्लस एक्स जो है वो एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने से पहले उसकी वैल्यू को, यानी उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करने से पहले उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, जबकि एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स एक्स आफ्टर इट्स वैल्यू इज़ यूज्ड। और एक्स प्लस प्लस जो है वो क्या करता है कि पहले एक्स की वैल्यू को इस्तेमाल करता है फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। एज एन एग्जाम्पल ले लें कि सपोज एक्स एज द वैल्यू 3, यानी सपोज करें कि आपके पास एक्स की वैल्यू 3 है, तो द स्टेटमेंट y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स विल फर्स्ट इंक्रीमेंट एक्स। ये जो स्टेटमेंट है ये पहले क्या करेगा, x की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। एंड देन असाइंस द वैल्यू 4 टू y, और फिर वो वैल्यू जो आएगी उसको वो y को असाइन कर देगा। लेकिन अब इस सूरत में x की वैल्यू भी 4 आएगी आपके पास, और y की वैल्यू जो होगी वो भी आपके पास 4 आएगी। ठीक है, बट द स्टेटमेंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू 3 टू y। यानी ये जो स्टेटमेंट है आपके पास y प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ये क्या करेगी कि ये पहले x की वैल्यू को असाइन करेगी किसको, y को। ठीक है, यानी y को वैल्यू मिल जाएगी किसकी, 3, और फिर उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीज होगी 4 पे हो जाएगी। यानी इस सूरत में x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। इन बोथ केसेस x इज असाइंड द वैल्यू 4 बट y इज असाइंड डिफरेंट वैल्यू। यानी दोनों केसेस में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दोनों केसेस में x को 4 की वैल्यू मिली, लेकिन y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, पहले केस में 4 है दूसरे में 3 है। द सेम रूल्स अप्लाइज टू माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस, यानी यही रूल्स जो हैं वो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट पे भी अप्लाई होते हैं। क्लियर है। अब एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की मदद से आपको मैं ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूँ। ठीक है, इसकी मदद से समझने की कोशिश करें। ये आपके पास प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले एडर फाइल्स आपने ली, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंटीजर डेटा टाइप के आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। ठीक है, अब पहली सिचुएशन में हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी y की वैल्यू हमने ले ली 10 और x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पहले y की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यानी y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी,
11 आ जाएगी और फिर वो वैल्यू असाइन होगी किसको, x को। तो इस सूरत में आपके पास x की वैल्यू भी 11 आएगी और y की वैल्यू भी 11 आएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिख दें कि y प्लस प्लस, अब पोस्ट इंक्रीमेंट है आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पहले y की वैल्यू असाइन होगी x को, यानी x को वैल्यू मिल जाएगी 10 की और फिर y की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 11 आएगी। ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ और ये मैंने रन किया, तो ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 10 आ रही है और y की वैल्यू 11 आ रही है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा कि पहले y की वैल्यू को डिक्रीज करेगा 1, यानी y की वैल्यू 10 से 9 हो जाएगी और फिर वो 9 असाइन होगी x को। इस सूरत में दोनों x और y की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। क्लियर है। ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, इसको मैंने रन किया, तो ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू भी 9 आ रही है और y की वैल्यू भी 9 आ रही है। ठीक है, और अगर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि पहले y की वैल्यू असाइन होगी x को, यानी x को वैल्यू मिल जाएगी 10 की और फिर y की वैल्यू डिक्रीज होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये असर पड़ता है रिजल्ट्स पे। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, दूसरी यानी जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस तरह आज़ाद बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ इतना लिखते हैं कि प्लस प्लस एक्स या एक्स प्लस प्लस, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 इंक्रीज़ होगी। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी अगर इस तरह आप अलग लिखते हैं कि माइनस माइनस एक्स या एक्स माइनस माइनस, तो दोनों सूरतों में एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप इन ऑपरेटर्स को इस तरह किसी इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं या किसी एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का असर जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आगे जो प्रोग्राम दिए गए ये सेम मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इनको आप एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ।